हेलो दोस्तों, जय मसीह की सबको प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर के वचन से देखते हैं पाप इंसान के स्वभाव में छुपा हुआ है। आज का विषय है कि पाप जो है इंसान के स्वभाव में छुपा हुआ है। इस विषय पर आज चर्चा करते हैं दोस्तों। परमेश्वर के वचन में बताया गया है, मत्ती रचित सुसमाचार 12:33 में यीशु मसीह ने कहा है कि पेड़ अपने फल से ही पहचाना जाता है। यीशु मसीह ने कितना स्वाभाविक तरीके से बता दिया है कि जो भी पेड़ होता है, जैसे हम लोग ये दुनिया में देखते हैं कि वो पेड़ उसके फल से ही पहचाने जाते हैं। जितने जैसे आम का पेड़ है तो वो अपने फल से पहचाना जाता है, जामुन का पेड़ है तो वो अपने फल से पहचाना जाता है। इसी प्रकार प्रभु ने अपने वचन में ही बता दिया है कि जो पेड़ होते हैं वो अपने फल से पहचाने जाते हैं। जब प्रतिदिन हम अपने समाचार पत्रों में नज़र डालते हैं, हाँ दोस्तों, हम प्रतिदिन समाचार पत्रों न्यूज़पेपर में देखते हैं तो क्या दिखता है हमको? चारों तरफ पूरे विश्व में क्या छाया हुआ दिखता है दोस्तों? पूरे विश्व में हमको देखता है चोरी, डकैती, कालाबाजारी, तस्करी, हत्या, व्यभिचार, ये विश्वव्यापी घटना ये पूरा विश्व में व्याप्त है दोस्तों। ये सारी घटना, एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है, एक देश दूसरे देश पर कब्जा कर रहा है, ये सारा विश्व में ही विश्व में छाया हुआ है ये सब घटना दोस्तों। ये सब स्वभाव मजबूर कर देती है कि मनुष्य जाति पाप स्वभाव में सक्रिय है। ये सब स्वभाव, ये सब घटनाओं से हम देखते हैं कि मनुष्य जाति जो है पाप स्वभाव में जकड़ा हुआ है दोस्तों। आज न्यूज़पेपर में नजर उठाकर देखिए, आप लोग देखिए चारों तरफ क्या दिखेगा आपको कि एक देश दूसरे देश के ऊपर चढ़ाई कर रहा है, एक इंसान दूसरे इंसान को मार रहा है, चोरी कर रहा है, बेविचार, रेप, ये सब घटनाएं आप सबको न्यूज में देखने को मिलता है दोस्तों। ये सब क्या है? यही तो इंसानों के अंदर में जो है वही तो दिखाई दे रहा है, वही तो दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो इसलिए परमेश्वर ने बताया जो पेड़ होते हैं अपने फल से ही पहचाना जाता है। तो इंसानों में ये गुण छुपा हुआ है। पाप स्वभाव से इंसान जकड़ा हुआ है, पाप का गुलामी बन चुका है दोस्तों। तो वही तो बाहर निकलेगा और उसी से हम पहचान सकते हैं कि इंसान कौन सा पेड़ है, उसका फल क्या दिख रहा है। उसका फल यही है, चोरी डकैती, एक देश से दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है, गुलाम बना रहा है, यही सब तो है दोस्तों। आज इंसान पाप का गुलाम बैठा हुआ है, पूरा विश्व इस गुलामी में जी रहा है दोस्तों। बहुत से धर्म ग्रंथों में पाप की उपस्थिति को स्वीकार किया है। बहुत से धर्म ग्रंथ, हमारे चारों धर्म ग्रंथों में भी यही पाप की स्वभाव को बताया गया है। पाप की गुलामी में इंसान जी रहा है। हिंदू मत ने पाप की दुराचारिता को, वास्तविकता को कई नामों में पुकारा है। जो हिंदू मत है, हमारे हिंदू धर्म है, उस हिंदू धर्म में पाप की इस गुलामी को कई नामों से पुकारता है। जैसे वो बोलता है असत्य, बोलता है असत्य, पाप को एक असत्य नाम दिया गया, अविद्या नाम दिया गया है, माया नाम दिया गया है। ये माया शब्द भी ये एक पाप की निशानी है। माया शब्द से भी पुकारा जाता है, मिथ्या, झूठ आदि ये नामों से पाप का नाम दिया गया है दोस्तों। आधुनिक धर्म शास्त्री या तत्व ज्ञाता, चाहे कि तत्व ज्ञाता हो या हमारे देश के विद्वान हो, डॉक्टर हो, बड़े बड़े अच्छे पढ़े लिखे इंसान हो, चाहे कितना ही सहज से पाप शब्द को अपनी स्मृति से भुलाने की कोशिश करें। हाँ दोस्तों, जितना डॉक्टर है, जितना विद्वान है, इंसान कितना भी कोशिश कर ले, अपने बुद्धि से, अपनी स्मृति से, अपने मन से जितना भी कोशिश करे इसको भुलाने की कोशिश करे, लेकिन पाप की वास्तविकता को हटाया नहीं जा सकता। हाँ दोस्तों, जो पाप की वास्तविकता है उसको हटाया नहीं जा सकता। भले इंसान इसको भुलाने की कोशिश करे, भले इंसान इसको भूल जाने की कोशिश करे, लेकिन पाप तो वो दिखेगा, उसके पेड़ से ही पहचाना जाएगा। पाप का स्वभाव तो दिखेगा ही दोस्तों। भले ही वर्तमान पीढ़ी इसकी गुलामी को समझ नहीं पाता हो, हमारा जो वर्तमान पीढ़ी है इस गुलामी को समझ नहीं पा रहा है दोस्तों। ये पाप के बंधन में खुद गुलाम बन चुका है, उसको ये चीज समझ नहीं आ रहा है। फिर भी पाप तो अपना स्वभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। पाप जो है अपना स्वभाव तो दिखाएगा ही, और हम सब ये स्वभाव को देख सकते हैं हमारे समाज में, हमारे गाँव में, हमारे देश में, हमारे राज्य में, ये सब तो देख सकते हैं दोस्तों। पाप तो अपना स्वभाव दिखाएगा। भले इंसान ये गुलामी को स्वीकार करे या न करे, लेकिन पाप तो अपना स्वभाव दिखाएगा ही दोस्तों। यदि कोई आग को आग न कहे तो इससे आग का स्वभाव नहीं बदलता। हाँ दोस्तों, यदि कोई इंसान आग को आग कहना स्वीकार न करे तो इससे आग का स्वभाव नहीं बदल जाता। आग अपना ज्वलंत को, जलने को बंद नहीं कर देता।
आग तो अपना स्वभाव दिखाएगा ही दोस्तों। यदि कोई आग को आग न कहे, स्वीकार न करे, वह अंगुली तो जलाएगा ही, वो लोगों की अंगुली को जलाएगा ही। भले लोग उसको आग न कहे, वो अंगुली को जलाएगा, इंसान के शरीर को जलाएगा ही। आग तो यही है, भले इंसान उसको स्वीकार नहीं करता है लेकिन वो तो अपना काम करेगा। इंसान पाप की गुलामी में जी रहा है तो उसका फल तो दिखेगा ही। वो फल भले ही गुलामी को स्वीकार करे या न करे दोस्तों। आज इंसान इस गुलामी को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन वो इंसान इस गुलामी को स्वीकार करे या न करे, वो अपना स्वभाव तो दिखाएगा ही। आग को भले इंसान स्वीकार न करे, वो आग है, लेकिन आग तो अंगुली को जलाएगा ही। उसी प्रकार पाप की गुलामी को कोई स्वीकार करे या न करे, लेकिन पाप का स्वभाव तो इंसानों में दिखेगा ही। चाहे हम पाप को इंसान का भूल अथवा गुलामी संबोधित करें, लेकिन परमेश्वर इसे पाप कहता है। हाँ दोस्तों, भले कोई इंसान इस जो पाप के बंधन है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसान का भूल समझते हैं, इंसान की गलती समझ जाते हैं। इंसान का ये गलती हो गया, इससे गलती हो गया, इससे भूल हो गया, ये हम लोग बोल करके उसको इनकार कर देते हैं। लेकिन परमेश्वर की नज़र में तो वो तो पाप है ही। मनुष्य इसको निर्बलता, मनुष्य इसको परिस्थिति जन्य मानता है। मनुष्य इसको निर्बलता समझकर, लेकिन परमेश्वर के आगे यह लिप्तता, लालसा और जकड़न है। मनुष्य भले इसको निर्बल समझता है, इंसान की ये निर्बलता है, ये कमजोरी है, ये कर देता है, ये गलती कर लिया इसे, ये इसका कमजोरी है। लेकिन परमेश्वर की नज़र में तो ये एक जकड़न है, पाप एक जकड़न है, एक लालसा है, एक लिप्सता है। मनुष्य इसको परिस्थिति जन्य मानता है। इस पाप के बंधन को मनुष्य क्या है, मेरे परिस्थिति ऐसा हो गया, मेरे परिस्थिति में ये सब ऐसा हो गया, इसलिए मेरे को ये काम करना पड़ा, ये गलती का रास्ता अपनाना पड़ा। मनुष्य इसको क्या परिस्थिति का नाम दे देता है, परिस्थिति बोल देता है। लेकिन परमेश्वर इसको इंसानों की मनपसंद समझता है। परमेश्वर की नज़र में ये इंसान का मनपसंद है। इंसान भले इसको परिस्थिति का नाम देता है, मेरा परिस्थिति इस प्रकार बिगड़ गया, ऐसा हो गया, इसलिए मैं ऐसा काम कर बैठा, ये पाप कर बैठा। लेकिन परमेश्वर क्या समझता है, ये इंसानों की मनपसंद है। इंसान अपने मनपसंद से काम करता है। इंसान का ये एक मनपसंद चीज बन चुका है, पाप में जीवन जीना, पाप की गुलामी में जीवन जीना। लेकिन इंसान नहीं समझ पा रहा है कि ये गुलाम वो बना हुआ है। इस गुलाम से बाहर निकलने की जरूरत है दोस्तों। इस गुलामी को समझने की जरूरत है। इस गुलामी में कब तक जीते रहोगे, इस गुलामी से बचने का रास्ता ढूंढना है और एक सही रास्ता में हमको आगे बढ़ना है दोस्तों। जैसे हिंदू धर्म के एक ग्रंथ है हितोपदेश नामक नीति निर्देशक पुस्तक में कुछ बताया गया है। हितोपदेश में नीति निर्देशक पुस्तक में कुछ बताया गया है। मित्र लाभ 41 में देख सकते हैं, रोग शोक प्रतिलाभ बंधन वैस्नाति च आत्मपराध वृक्षाणाम फलानी एतानी तेहिनाम। हाँ दोस्तों, इसका मतलब है कि रोग शोक संताप बंधन तथा क्लेश यह सब मनुष्य के पाप रूपी वृक्ष के फल हैं। ये सब रोग शोक संताप कष्ट दुख, ये सब मनुष्य के पाप रूपी वृक्ष के फल है, बताया गया है। तो दोस्तों, हमको अपने आप को सुधार करना है, ये पाप की गुलामी को समझना है और उससे बचने की कोशिश करना है। परमेश्वर ने तो साफ साफ कह दिया कि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। तुम गुलाम हो, पाप की गुलाम हो, जान सकते हो कि तुम जो वृक्ष हो, उस वृक्ष से क्या दिख रहा है, क्या चीज निकल रहा है। तो दोस्तों, हमको ये सब पाप की गुलामी को समझते हुए और हमको इससे बचने की कोशिश करना है। एक अच्छा समाज का निर्माण करना है, एक अच्छा पड़ोसी, एक अच्छा गांव का निर्माण करना है, एक अच्छा देश का निर्माण करना है। दोस्तों, इस गुलामी को यदि हम समझ जाते हैं, इस गुलामी के यदि हम सत्य को जान जाते हैं, तो हम अपने आप में सुधार ला सकते हैं दोस्तों। तो हमको एक अच्छा समाज के निर्माण के लिए, अच्छा देश के निर्माण के लिए, न्यूज़पेपर में ये सब घटनाएं जो हम लोग डेली पढ़ रहे हैं, गलत गलत काम, तो ये सब में सुधार कैसे ला सकते हैं। इंसान को कब तक उसको, अगर कानून व्यवस्था में उतना ये मजबूती रहता, कानून व्यवस्था ही अगर सुधार देता है इंसानों को, तो आज ये कानून व्यवस्था सुधार दिया रहता दोस्तों। हमारी न्याय प्रणाली ही यदि इस पाप बंधन से छुटकारा इंसानों को दे दिया रहता, तो आज तक ये पाप बंधन से इंसान छुटकारा पा जाता। लेकिन दोस्तों, यही काफी नहीं है। हमको इस गुलामी को समझना है और हमको एक अच्छा इंसान बनने की ओर आगे बढ़ना है। तभी हमारा एक अच्छा समाज बन पाएगा, अच्छा देश बन पाएगा दोस्तों। तो हमको सुधारें, एक अच्छा समाज की ओर बढ़ें दोस्तों। और हो सके तो अपने जीवन में एक न एक बार बाइबल पढ़िए, रोज बाइबल पढ़िए दोस्तों। और उसमें सत्य, ये सब सत्य बातें दिया गया है कि पाप की गुलामी से कैसे हमको निकलना है, पाप के बंधन से कैसे छुटकारा पाना है। तो बाइबल पढ़िए दोस्तों, तभी हम इस गुलामी को समझ पाएंगे और इससे हम बच पाएंगे और हमारा एक नया जीवन पा सकते हैं। इस पाप की गुलामी से बाहर निकल करके एक अच्छा जीवन, एक नया सृष्टि बन सकते हैं दोस्तों। तो आज का वचन इतना ही दोस्तों। सबको जय मसीह की, सबको प्रेज द लॉर्ड।